हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग भगवद गीता के 4 अध्याय का 15वां श्लोक। कृष्ण कह रहे हैं, प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया है। अंत तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों पर का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें। भक्तगणों, इसी बात पर होगी आज की सत्संग। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने, यानी जितने भी इतिहास है हमारे भारतवर्ष का या किसी भी धर्म का, उसमें कई पुरुष मुक्त हुए हैं और मुक्त होकर उन्होंने बड़ी कृपा करके हमको मुक्ति का मार्ग भी बताया है। और जब कोई मुक्ति का मार्ग पहले बता देता है तो पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। जिस तरह से आपको किसी को एक बड़े शहर में ढूंढना है तो आपके पास उसका अगर पता हो और आपको मालूम हो कि रास्ता कैसा जाता हो तो आप पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको पता नहीं और आपको पहली बार उसको ढूंढना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसी तरह से दिव्य आत्माएं जो मुक्त हुई है उन्होंने एक पथ छोड़ा है और उसी पथ का हमें अनुसरण करना है। और इस तरह से महात्माओं ने अपने आचरण द्वारा उस महान पथ को स्थापित किया। एक मानव में उन्होंने उस रास्ते को खोजा और हमको बताया, जिससे हमारा रास्ता आसान हो गया। और इसी को वैष्णव संप्रदाय कहते हैं, परंपरा भी कहते हैं। जैसे महात्माओं का एक अनुभव, उनका अनुभव, उनके जो साक्षात्कार हुए उनको ज्ञान के प्रभु के, तो उन्होंने उसे पथ बनाकर हमारे सामने रखा और हमको समझाया कि अगर आप भी इस तरह से चलेंगे तो आप भी इस पथ को पाएंगे। तो भक्तगणों, ऐसा ही पथ हमको चैतन्य महाप्रभु ने समझाया, हमको रामानुजाचार्य ने समझाया, एकनाथ महाराज ने समझाया, मीरा जी ने समझाया। अब हमें जिस पे ज्यादा श्रद्धा है, विश्वास है, उस पथ का जरा सा अनुसरण कर लेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे। कितना आसान हो गया देखिए। हमारा धर्म ही नहीं, हर धर्म में गौतम बुद्ध जी ने 14 बरस संघर्ष किया, रास्तों पर रहे राजा होते हुए और उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। उन्होंने पथ बताया। तो फिर आपको 14 बरस वन में धक्के खाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। आप बस पथ का अनुसरण कर लेंगे तो आप प्रभु को प्राप्त हो जाएंगे। सीधी सी बात। तो भक्तगणों, यहाँ पर वही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कृष्ण भगवान कि
तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करे। वह इस तरह से गया तो आप उस तरह से जाइए तो आप वहीं पहुंचेंगे। और इसीलिए जो उस पथ पे गया उसी का अनुसरण करना चाहिए। कोई बदमाश पथ पे का अनुसरण करेंगे तो फिर गड्ढे में गिरेंगे। ये बात भी विचार करने युक्त है। और भक्तगणों, अब इतिहास में हमारे बड़े बड़े भक्त आए। सबसे बड़े भक्त हमारे हनुमान जी। हनुमान जी ने अपने जीवन में बताया, देखिए हनुमान जी की सेवाएं हम जो जानते हैं, जो प्रमुख है वह उनके वनवास जाने, राम जी से मिलने, माता सीता को छुड़ा के लाने तक की कथा हमको प्रमुख है, सर्वव्यापी है, प्रसिद्ध है। अब इतना महत्वपूर्ण कारण, लेकिन इतना सीमित क्षेत्र में करके उन्होंने बताया कि प्रभु का कार्य सेवा भाव में, निष्काम भाव से किया जाए तो परम पद की प्राप्ति हो सकती है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। और इस तरह से उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। इसके बाद एक और भक्त आते हैं, प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज बस 5 वर्ष की आयु में उनके पिताजी से उनका संघर्ष हुआ और ये अपनी भक्ति पर अटल रहे। पिताजी ने उनको नाना प्रकार से पीड़ित किया और वो हिले नहीं, भगवान पर विश्वास रखा उन्होंने, और अंत में उन्हीं की जीत हुई, हिरण्यकशिपु की मौत हुई। अब ये जो प्रसंग आएगा, 5 साल से 6-7 साल तक प्रहलाद महाराज का जीवन चलेगा। तो 2 साल के जीवन में उन्होंने एक पथ हमको बताया कि मात्र प्रभु का नाम जपते रहिए, भगवान पे विश्वास रखिए, भगवान आपकी हमेशा रक्षा करे। एक एक भक्त ने एक एक उदाहरण, एक एक जीवन में हमें बताया। बस उनके पद चिन्हों पर हमें चलना है। अब ये तो बहुत प्राचीन काल की बात। अब हमारे इसी वक्त में एक 500 साल पहले भक्ति युग आया। बड़े बड़े भक्त हुए, मीरा, कबीर, तुलसी, चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने ये भी एक मार्ग बताया। और इन सब में एक जो कॉमन है वो है नाम जपन। भगवान का नाम जपना सुलभ मार्ग है, इसका अनुसरण हो, ऐसा उन्होंने बताया और उसी का अनुसरण होना चाहिए। कली केवल नाम प्रभाव। तो कलयुग में का नाम का बड़ा प्रभाव है। और नाम के साथ साथ अगर भगवान का गुणगान करें तो और बहुत लाभ जल्दी होगा। ये 2 चीजें कलयुग में है, हमारे युग में है। इतना सा भी हम कर लेंगे हमारे छोटे से जीवन में, हमारे संघर्षमय जीवन में, तो निश्चित ही हमें बहुत लाभ होगा और परम पद की भी प्राप्ति होगी। और इसका प्रमाण दे रहे श्लोक में भगवान। भाई जो उन्होंने किया वो आप करो, जैसा वो मेरे पास आए आप भी मेरे पास आ जाए। सीधी सी बात। तो भक्तगणों, मुक्त आत्माओं का अनुसरण। तो मुक्त आत्माओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानिए, उनके अनुभव को समझिए। उनके समय में भी हमारी तरह संघर्ष था, कठिनाइयां थी, कष्ट थे, कठिन जीवन था, लेकिन उन्होंने इन सब चुनौतियों के बावजूद अपने पथ को नहीं छोड़ा और वो उस पर बढ़ते गए। और वो तब तक नहीं रुके जब तक उन्हें प्रभु नहीं मिल जाता।
तो जब वो पा सकते हैं, उन्होंने बताया, तो हम भी पा सकते हैं। बस थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा विश्वास, दोनों चीजें। यही कृष्ण के 2 उंगल की दूरी है। जो माता यशोदा जब उनको उखली में बांध रही थी तो 2 उंगल का एक रस्सी में फर्क दिख रहा था। वो 2 उंगल बस प्रयास और समर्पण, विश्वास, 2 हो जाए, निश्चित प्रभु की प्राप्ति सुनिश्चित है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।